हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 16.2 एग्जाम्पल्स बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आरबीएससी बोर्ड के अंदर हम 16.1 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और आज हम 16.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स में फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं वो हम पढ़ लिए थे। आज हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल आप सब निकाल लिया है, आपने बुक खोल ली होगी कि इसमें आपको दे रखा है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यानी आपको एक बेलन की बात हो रही है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 154 थोड़ा फेवरेट होता है जब भी ये वृत्त के सवाल वगैरह करते हैं ना, उसमें क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी। और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154, ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और आपको इसका आयतन निकालना है और इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको निकालना है इसका आयतन। ठीक है, और आपको यहाँ पे आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो, दो तरीके से आप आयतन निकाल सकते हो। आधार का क्षेत्रफल है 154 और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 154। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 21। यानी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 154 गुणा 21। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके के लिए आपको इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकालोगे? आधार के क्षेत्रफल बराबर 154 है, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ऊंचाई हमें दे रखी है, फिर मान रख लेंगे। तो आप आयतन के लिए तो ऐसे डायरेक्ट कर लो। जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या हम सूत्र से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 21 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 21 चौक 84 होते हैं। 21 पंजे 105, 105 में 8 जोड़ेंगे तो 113। और 21 और 11 कितने हो जाते हैं? 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन कितना आ गया? 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बात करनी है किसकी? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। लेकिन वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से पहले आधार का क्षेत्रफल लिखो। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है? 154 के बराबर। ठीक है, वक्र पृष्ठ यहाँ पे देखो, पाई का मान है 22/7 और आर का मान हो गया आर स्क्वायर बराबर आ गया 154। 22 को काट दिया, यानी कि 154 काट दिया 7 बार 22 से, तो आर स्क्वायर बटे 7 बराबर कितना आ गया? 7। देखो, ये संख्या हमेशा क्या होगी? गुणा। अगर बराबर के इधर कोई संख्या है और नीचे कोई संख्या है तो ये संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी? गुणा। तो आर स्क्वायर का मान आ गया 49। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? √49। तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये √49 कैसे हुआ? यहाँ पे स्क्वायर है, इस 2 को जब भी हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो √49 का मान कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या कितनी मिल गई है इसकी? 7। जब त्रिज्या मिल गई है, ऊंचाई हमें पता है, तो वक्र पृष्ठ आप आराम से निकाल सकते हो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। कितना होता है? 2πRh, यानी 2 गुणा 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 7। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 21। ठीक है, 7 से 7 को काट देंगे, 22 गुणा 2 करेंगे तो कितना आता है? 44। और 44 गुणा 21 करो तो 21 चौको 84, 21 चौको 84, 84 और 8 करते हैं तो 92 होते हैं, यानी कि 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल है। जब भी क्षेत्रफल निकालते हो तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और जब भी आप आयतन निकालते हो तो आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। भाई, अगर जिसको किसी को एक सवाल अगर समझ में नहीं आए तो वो रिवाइंड करके, यानी पीछे करके वापस देख लेना, क्योंकि यहाँ पे
ऑनलाइन में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम रहता है कि हमें पता नहीं रहता ना कि कौन से स्टेप में स्टूडेंट्स को सवाल समझ में आया नहीं आया। तो आप ये किया करो कि इसको दोबारा देख लिया करो, अगर नहीं आया तो समझ में तो वहाँ पे रोक के इसको समझ लिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें कवर करा दूँ। आपको इसमें ऊंचाई दे रखी है, देखो दूसरे सवाल में आपको एक बेलन दे रखा है और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर, यानी आपको दे रखी है बेलन की ऊंचाई। और आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन की बात हो रही है तो मैं डायरेक्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 968। लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो इस चीज़ पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2πRh। तो देखो कई बार क्या होता है सवाल में हमें पता ही नहीं रहता कि हमें किस चीज़ का सूत्र लगाना है। तो सिंपल सा है कि जो चीज़ आपको सवाल में जिसका मान दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 968, तो हम क्या करेंगे, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह तो लिख देंगे 2πRh और इसके बराबर इसका मान कितना दे रखा है 968। आपको ज़्यादातर सवालों में यही करना है, ज़्यादातर क्या हर सवाल में यही करना है, जो चीज़ आपको दे रखी है उसके बराबर उसका मान लिख देना है। अब देखो जो मान आपको दे रखे हैं उनका मान लिख देंगे। 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया, पाई की जगह मैंने 22/7। अब यहाँ पे आपको सवाल में त्रिज्या पूछी है, यानी कि r का मान आपसे निकालना है कि r कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी। तो r की जगह r रख देंगे और h की जगह 11 रख देंगे। अब देखो इस 22 का भाग इसमें जा सकता है, 22 चौको 88 और 8 बचेंगे, 22 चौको 88 यानी कि 44 बार कट गया। अब 11 का भाग 44 में कितनी बार जा सकता है, 4 बार। और 2 का भाग इसमें कितनी बार जा सकता है, 2 बार। आमने सामने संख्या कट सकती है अगर संख्या गुणा में हो। देखो ये सारी संख्या गुणा में है, बराबर संख्या तो ऐसे कट सकती है। प्लस में होती है तो नहीं कटती, माइनस में होती है तो भी नहीं कटती। तो ऊपर तो कितना बच गया 8, नीचे कितना बच गया 7, बराबर कितना हो गया 2। तो 7 किसके साथ होगा, गुणा 2 के साथ। तो r बराबर आ जाएगा 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3 जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, RBSC बोर्ड राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो स्पेशली। वैसे तो जो भी बेलन के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहता है तो वो तो देख ही सकता है वीडियो। आपको एक बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई, यानी कि आपको बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन है 448 पाई। बेलन का आयतन है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चीज़ आपको दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई यानी h बराबर आपको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। और आपसे कहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब सबसे पहले सवाल में ढूंढा करो कि कौन सी चीज़ गायब है। तो कुछ सवाल में आपको कहीं पे भी त्रिज्या का मान नहीं दिखाई दे रहा। जब त्रिज्या का मान नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब हमें त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या के लिए आपको क्या दे रखा है, आयतन। इसका मतलब सूत्र किसका लगाना है, आयतन का। तो लगा दो आयतन का सूत्र, πr² बराबर 448 पाई। पाई से पाई कट गया, r² का मान हमसे को निकालना है, h का मान 7 दे रखा है, 448 आ जाएंगे। अब ये 7 से ये कट जाएगा, 7 × 42, 7 चौक 28, 64। तो मैंने कहा r² बराबर कितना आ गया, 64। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है, हटेगा तो सामने अंडर रूट लग जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो त्रिज्या आ गई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम वक्र पृष्ठीय आसानी से निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। तो 2 × 22/7, r का मान 8 और h का मान 7। देखो 7 से 7 कट सकता है, 22 को इससे गुणा करेंगे 44
और 44 गुणा 8 करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें आयतन दे रखा था, आयतन से हमने त्रिज्या निकाली और त्रिज्या से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई भाई? सही आ रहा है ना समझ में? भाई अगर आपके किसी में भी सवाल में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखना, सजेशन देना कि भाई हम इस चैनल पे और आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल, मेरी बिल्कुल यही इच्छा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराऊँ, जिनसे वो अपने एग्ज़ाम में बिना ट्यूशन करके भी उतने स्कोर कर सके जितना वो इच्छा रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन पे क्या है, मैं थोड़ा बीच बीच में रुक जाता हूँ क्योंकि भाई थकान आ ही जाती है, क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है ना। तो वो ऑफलाइन में तो क्या है, हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि हमें जब वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय क्या है, मैं बोलता रहता हूँ लगातार, और सब बोलते हैं, तो उस वजह से गला थोड़ा सा लगातार थक जाता है। तो इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा सा पॉज लेके रुकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आपको एक खोखला बेलन दे दिया। अब यहाँ पे खोखले बेलन की बात आ रही है। देखो, जब भी खोखले बेलन की बात हो, खोखले बेलन की अगर बात होती है, तो खोखले बेलन के अंदर क्या होता है सीन, खोखले बेलन के अंदर आपको 2 त्रिज्या देगा। अब यहाँ पे या तो 2 त्रिज्या दे सकता है, 2 व्यास दे सकता है, कुछ भी आप, लेकिन आपको 2 त्रिज्या जरूर देगा। तो यहाँ पे आपको बाह्य व्यास दे रखा है। बाह्य व्यास कितना दे रखा है? बाह्य व्यास है 10। 10 कितना दिया है? डीएम। 10 डीएम आपको दे दिया है। तो बाह्य व्यास दे दिया 10 डीएम, और भाई अंत व्यास कितना दे दिया? अंत व्यास दे दिया 6 डीएम, और आपसे इसमें आपको ऊंचाई दे दी इसकी कितनी? 21 डीएम। कितनी दे दी? 21 डीएम। अरे थोड़ा सा गलत हो गया, ये डीएम नहीं, ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, बस आपको ये 21 डीएम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इस खोखले बेलन का आयतन। देखो, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सूत्र लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर गुणा h, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे लेकिन आपको तो त्रिज्या दे ही नहीं रखी, आपको क्या दे रखा है? व्यास। तो आप लोगों को पता है कि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 10/2 करेंगे तो एक त्रिज्या तो कितनी आ जाएगी? 5, और एक त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6/2, मतलब 3 सेंटीमीटर। जब भी व्यास दे रखा हो, त्रिज्या निकालने के लिए 2 का भाग देंगे। जैसे व्यास 20 दे दिया, त्रिज्या कितनी होगी? 10। व्यास 16 दे दिया, त्रिज्या कितनी होगी? 8। तो इसी तरह यहाँ पे 10 व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहर वाली r2 और अंदर वाली r1। अंदर वाली को r1 मानते हैं, बाहर वाली को r2 मानते हैं। 22/7, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर गुणा 21। अब देखो, ये आपको दे रखा है डेसीमीटर में, और आपको एक पता होना चाहिए कि 10 डेसीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नहीं, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। हाँ, 10 सेंटीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, और आपको डीएम दे रखा है, यानी कि ऊंचाई दे रखी है डेसीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10 से। ये 10 से गुणा क्यों किया? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सवाल करो तो सारी चीज़ें क्या है? एक ही में होनी चाहिए, यानी सारे या तो मीटर में होने चाहिए, सभी सेंटीमीटर में हो। अगर कोई एक भी अलग है तो आपको उसको बदल के सेम करना पड़ेगा। ये इकाई सिस्टम होता है, यानी कि हाँ, यहाँ पे सभी इकाइयाँ, सभी यूनिट क्या रखनी पड़ती है? आपको सेम रखनी पड़ती है।
तो 22/7, 5 का वर्ग किया 25, 3 का वर्ग किया 9, ये 210 आ जाएंगे। ये कितनी बार कट गया? 30 बार। तो 22 गुणा 16 गुणा 30 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 16 दूने 32, 16 दूने 32 यानी 352, और इसको 30 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10,560 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा खोखले बेलन का। मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। खोखले बेलन का फॉर्मूला होता है πr² - r1² गुणा h, ठीक है। अब बात है कि आपको r1 r2 का मान नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, हमें व्यास दे रखा है, व्यास से हम निकालेंगे त्रिज्या। तो r2 है तो r2 से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r2 हो जाएगी 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, और r1 कितनी हो जाएगी? 6/2 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई से हम निकालेंगे 21 dm में दे रखा है, यानी डेसीमीटर में है, तो इसका मतलब इसको भी हमें किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अब आप कहोगे भाई इसको, इन सेंटीमीटर को डेसीमीटर बदल सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई एक चीज़ को बदलना आसान है, दो चीज़ को? एक चीज़ को, यहाँ दोनों को बदलना पड़ेगा, यहाँ एक को ही बदलने से काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने 21 को 10 से गुणा कर दिया, और गुणा करने पे अपना आंसर आ गया 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। 2 एग्जाम्पल और हैं आपके, 6 एग्जाम्पल हैं आपके 16.2 के अंदर। उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अगले लेक्चर में, तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 16.2 है उसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको ज़रूर देखना, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से फॉर्मूलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर देखो 5 में हमें क्या बोल रखा है कि बेलन दे रखा है हमें, और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो यानी अनुपात दे रखा है कितना? 1:3। तो देखो जब भी आपको सवाल में त्रिज्या, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई किसी का भी अनुपात ऐसे दे रखा हो एक ही आकृति के अंदर, जैसे यहाँ पे सिर्फ बेलन की बात हो रही है और वो भी सिर्फ एक बेलन की, तो उसमें क्या करते हैं हम? त्रिज्या को और ऊंचाई को, जो भी अनुपात दे रखा होता है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी यहाँ में त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? x। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? x सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई यहाँ पे कितनी है? 3, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x सेंटीमीटर। अब आपको इसका आयतन दे रखा है 32-34 सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है ना? यस, यही दे रखा है। तो आपसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले आयतन का सूत्र लिखेंगे, πr² h बराबर 32-34, पाई का मान 22/7, r का मान x इंटू 3x, x इंटू x इंटू 3x इक्वल 32-34, यानी 32-34 के बराबर है। देखो 22 का भाग इसमें कितनी बार देता है? 22 से कम 22, 10 3 22 चौक 88, 88 कितने बच गए? 154, 147 बार कट गया। और 3 का भाग इसमें 3 चौक 12, 3 नाम 27, 49 बार। x गुणा x 3 बार x है तो x की घात 3/7 बराबर 49, 7 इससे गुणा हो जाएगा तो x³ बराबर 49 गुणा 7। देखो दो तरीके से इसको कर सकते हो आप, या तो इन दोनों को गुणा करके इसका घनमूल निकालो, या इसका एक सीधा तरीका और बताता हूँ आपको। x³ 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7, 7 कितनी बार आ गया? 3 बार, तो ये हो गया 7 की घात 3। तो x का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें x मिल गया, तो हम इससे त्रिज्या कितनी निकाल सकते हैं? त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या मान कितना माना था? x, तो मतलब 7 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई इसकी 3 इंटू 7
मतलब 21 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या मिल चुकी है, आपको ऊंचाई मिल चुकी है, आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r+h। यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है। नहीं पता हो तो भाई प्लीज़ इसको याद करो, याद करना ज़रूरी है। इस बार देखो आपके पास गोल्डन मौका है राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कि वो इस बार बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप 7-8 प्रश्नावली पढ़ोगे उसमें आप 80-90 के समथिंग नंबर ले आओगे, ये है। तो इसलिए इस बार जो सिलेबस में आपके कटौती पहले की है, इसके अलावा आपके नया पैटर्न आया है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। पहली बार हम नंबर ला सकते हैं। आप इजी मतलब कोई भी इस बार जो बच्चा है वो मैथ में तो फेल हो ही नहीं सकता, इस तरह का पैटर्न बनाया है। अगर वो मैथ में फेल होता है तो भाई उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा आसान दिया है। उस पैटर्न से हर लड़का पास हो सकता है और परसेंटेज तो आप आसानी से बना ही सकते हो। यहाँ पे त्रिज्या आपको दे रखी है 7, तो 7 + 21, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 44 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56, यानी 28 चौको 112, और 112 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 में 11 जोड़ने पे कितना आता है? 123, यानी कि 1232 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब भी सवाल में अनुपात दे दे, दोनों को x से गुणा करेंगे, 3 दे दे, तीनों को x से गुणा करेंगे, आपको फॉर्मूले में उनका मान रखना है, उससे x का मान आएगा। x से जो आपने मान माना था, त्रिज्या और ऊंचाई का मान हमने निकाल लिया, और फिर उसको जो चीज़ पूछी है उसमें रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ तो आप मेरी स्पीड को भी धीरे कर सकते हो, ऐसी सुविधा आपको दे रखी है। ठीक है, तो फिर भी अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई सर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, भैया आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। पहले आया था ये क्वेश्चन, दोबारा आ सकता है। आपको एक रोलर दे रखा है, रोलर आप सबने देख लिया होगा क्या होता है, जो कि ये होती है ना सड़कें वगैरह को समतल करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको एक लंबाई दे रखी है, कितनी लंबाई का दे रखा है ये आपको 1.4 मीटर का दे रखा है, मतलब 1.4 नहीं 2 मीटर का। तो ये आपको 2 मीटर लंबा दे रखा है, और इसका व्यास आपको दे रखा है 1.4 मीटर। आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने क्षेत्र को समतल करेगा, जो इसका वक्र पृष्ठ है वो कितने क्षेत्र को समतल करेगा 5 चक्करों के बाद। तो सबसे पहले हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि समतल तो वक्र पृष्ठ ही करेगा ना। तो ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से तो बाहर की तरफ रहते हैं, ये थोड़ी समतल करते हैं, समतल तो फ्लैट यानी वक्र वाला करेगा। तो यहाँ से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो 2 × 22/7। त्रिज्या आपको देखो यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकते हो 1.4/2 मतलब 0.7 मीटर। व्यास में त्रिज्या यानी 2 का भाग दे दिया 0.7 मीटर। लंबाई या ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, देखो लंबाई यहाँ पे बेलन में लंबाई का मतलब क्या मानते हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो गई 2 मीटर, तो 0.7 × 2, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग इसमें जाता है 5 बार, तो कितना आ गया 44/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे 5 चक्कर में पूछा है, तो 5 चक्करों में किया गया क्षेत्र समतल क्षेत्र किया गया समतल क्षेत्र। आपको क्षेत्र निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। एक चक्कर में 44/5 है, तो 5 चक्कर में 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक चक्कर में आपको 44/5 दे दिया, तो 5 चक्करों में निकालने के लिए 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 चक्करों में कितना क्षेत्रफल वो समतल करेगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछा है इसमें कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, इसमें आपको 5 चक्कर दे दिए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें किसका सूत्र लगेगा, वक्र पृष्ठ का लगेगा या संपूर्ण का लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हमने इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन है वो करेंगे, 2 पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से हम 16.2 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 16.4 पढ़ाएंगे, 16.3 मैं नहीं पढ़ाऊँगा अभी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जिसके अनुसार आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 16.4 पढ़ेंगे उसके बाद में। तो वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।